ठीक है। कलर ड्रॉप करना बहुत इजी है। ये वाली शिप कैसे बनेगी? ये जो नीचे है इसके ये वाली? हाँ जी, अच्छा, ये आप पॉलीगॉन पॉलीगॉन ये पॉलीगॉन टूल है ना, ठीक है। इससे आप एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, और फिर उसको स्क्वायर के साथ ब्रेक कर लें। ये देखिए मैंने, अच्छा सही, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसको इन्वर्ट कर लें। सही ठीक है। या अगर आप कहते हैं यार मैंने टांगे इस तरह बनानी है, आप इस तरह बना लें, जैसे मर्जी, अपनी चीज़ है। हाँ, अपनी मर्जी है। लेकिन आप ये देख लेना कि लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। सिंपल शेप्स के साथ आप इनफिनिट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यार, बस कलर्स देख लें, उसके बाद बेशक आप लोग बैठना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं ना इसका एक डुप्लीकेट इधर बना देता हूँ, ठीक है। मैं भी इसको मीट करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मैं कर लेता हूँ, ओके। अच्छा यार, अब हम ना दो कलर्स ले लेते हैं, टिंडा, ठीक है। और कलर्स में यहाँ कलर पैलेट में से अच्छे से कोई एक ये और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। हाँ जी, मैंने ड्रैग ड्रॉप किया है। फिर मैं एक कलर ग्रुप बना ये वाला सेलेक्ट नहीं, अभी ग्रुप वगैरह कुछ नहीं, अब ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ। लेकिन डुप्लीकेट कैसे किया? कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हो जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसको मूव करता हूँ और जहाँ पर मैंने पेस्ट करना है ना, वहाँ पे स्पेस बार दबा देता हूँ, वो वहाँ पे उसके एक डुप्लीकेट बना दूँ, ठीक है। ये कुछ चीजें पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर ड्रैग करना पड़ेगा। नहीं, जिस अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप हो जाएगा वहाँ पर। ये ग्रुप नहीं है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने इसको मूव किया, ठीक है, और मैंने स्पेस बार दबा दी, ठीक है। उधर उसकी कॉपी बन गई, मैं जितनी मर्जी बना सकता हूँ। लेकिन बोर्ड की जो कॉपी है वो पहले उसको ग्रुप करना पड़ेगा, फिर जाएगा। नहीं, ये मेरा ग्रुप नहीं है यार, ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, रिलैक्स, इजी जब हो जाओ ना, जब फेमिलियर हो जाओ, फिर इसके बाद ये चीजों के साथ खेलना। अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, ठीक है। अच्छा यार, अब हम इसको जरा कलर्स दे देते हैं, ठीक है। मैं शोल्डर्स में ये वाले कलर देना चाहता हूँ। ये कैसे किया? ये रेड दे दो। ये किया कैसे? हाँ, ये मैंने आपको तो कभी ये नहीं पता, ठीक है। ये आई ड्रॉपर टूल है इधर, हाँ जी सही है, ठीक है। इसको जब क्लिक करके रखेंगे तो फिर कलर आई ड्रॉपर आएगा। तो ऊपर वाला कलर कहाँ से है? यार ये मैंने खुद बनाया है अपनी कलर पैलेट से। आपके पास राइट साइड पे कलर पैलेट आ रही है, आप इधर से बेशक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसमें फिल हो जाएगा, है ना? ठीक है। एक और इजी तरीका है, आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। ये मेरे पास दो स्क्वायर थे, मैंने ये स्क्वायर को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से कलर देखा, यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये कलर को सिलेक्ट किया, वो उसको खुद ही फिल कर दिया, सही, ठीक है। मैंने दूसरे को सिलेक्ट किया, मैंने कहा यार एक डार्कर कलर, हाँ ये अच्छा लगा, सही है, ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूँ यार ये सर्कल है, ठीक है, और ये ग्रुप में, ठीक है। दो तरीके, या तो मैं इसको 0 तक अनग्रुप कर दूं, ठीक है, और फिर एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और वो अभी अगर मैं कलर ड्रॉप करूंगा तो सब पूरे के पूरे ग्रुप का वो कलर हो जाएगा। नहीं, अभी मैं कलर पिक करूंगा यहाँ से, ये वाला कलर, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में करेगा। यार ये समझ में आया किसने आया? एक तरीका ये कलर उठाना वहाँ से पैलेट से, दूसरा ये उसने ऑब्जेक्ट से ही कलर उठा लिया। हाँ, मैंने कलर आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया और ये मैं कलर कहीं से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप से भी कर सकता हूँ। मैंने इसको छोटा किया और फिर मैंने कलर आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप किया, और अब मैं डेस्कटॉप से भी जाकर सिलेक्ट कर किया, होए 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 होए, ठीक है। मैंने यहाँ से ये एक कलर सिलेक्ट किया और मैंने ये इसकी बॉडी में कर दिया। ये तरीका ही पसंद आया। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ यार मैं पहले सारे जो मेरे सर्कल्स हैं मैं उनको फिल कर लूँ, तो मैंने इनको फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मैं ना खोपड़ी जो आम जा उनको कर लूँ, ठीक है। तो यार ये कौन सा कलर है, मैंने ये वाला कलर इस तरफ भी करना चाहता हूँ। अच्छा, आउटलाइन भी लेके जाते तो बता देंगे आउटलाइन, ठीक है। अच्छा, अब इन सब की एक आउटलाइन आ रही है ना, हम आउटलाइन भी खत्म करेंगे। पहले आप ये सारे बेसिक कलर्स फिल कर लें, उसके बाद आपको बता दूंगा आउटलाइन किस तरह। सब अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि यार ये कलर्स करने हैं। वाइट, ब्लैक, चलो ठीक है यार, येलो थी, ठीक है। ये मेरा रोबोट बन गया। ये दांत एक साथ किस तरह आएंगे सारे? इस ग्रुप में मैं ऐसा ग्रुप है,
आपने ग्रुप बनाया है मैंने जो ग्रुप बनाया है रहते हैं आप ग्रुप बना के कर सकते ये वो हैं। पिक्चर उठा के वो डालते जाता था ना एक एक दांत पकड़ के नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो एक पिक्चर उठा के वो वहाँ पर डालते जाता था बस अच्छा यार आप लोग ये चाह रहे होंगे कुछ अच्छा एक प्रॉब्लम मैं हेड पे कर रहा हूँ तो सबको ही ग्रे करूँगा। आप हेड पे कर रहे हो तो सबको एक तो आपके सारे ग्रुप बने होंगे और आप हेड को सिलेक्ट करके फिर कलर पिक कर रहे होगे या क्या कर रहे हो? हाँ भैया आपका हेड और वो बेल्ट हुआ है मैंने बताया था कि जब आप बेल्ट करोगे हाँ कहते हैं खुद की भी हैं फिर बातें करते हैं हेलो भाई बात सुनो उसकी आइस तो नहीं चाहिए। आइज है लेकिन वो पीछे चली गई आपको आइज सामने लगने को सिलानी पड़ेगी यार एक मिनट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीजें जो है ना लेयर्स में काम करती है यूनिटी में मेरा ख्याल है हायरार्की होती है जो चीज पीछे हो ठीक है वो रेंडर नहीं होती जो चीज आगे हो वो पहले रेंडर होती है ऐसे है ना इसमें भी सेम ऐसे ही है ठीक है आप देखो कि ये यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा ठीक है ये आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है ठीक है उससे नीचे ये है उसके नीचे ये उसके नीचे ये उसके नीचे ये उसके नीचे ये है उसके नीचे बॉडी है ठीक है इस तरह हम इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं नहीं, ठीक है आपके लिए ठीक है हो सकता है किसी के लिए ठीक ना हो उनकी आंखें नहीं नजर आ रही कोई ऐसी नजर आती चलिए भैया सुन तो ले यार अच्छा यार ये देख लें ठीक है अगर आप इसको पीछे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ना तो शिफ्ट पेज डाउन वो सबसे पीछे ले जाए या इसका एक और अल्टरनेटिव है इसको आप अनग्रुप कर लें ठीक है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स किया है ठीक है आप अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स कर लें जिस ऑब्जेक्ट को आप जिसके रिलेटिव आगे पीछे करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें उस पर राइट क्लिक करें ठीक है और यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ठीक है इस पे लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड ठीक है अगर मैं इसको बिहाइंड करके ये शोल्डर पे करूँ ना तो वो उसके पीछे ले ठीक है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक ऑर्डर बिहाइंड और फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो उसके पीछे ले जाए ठीक है मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ राइट क्लिक ऑर्डर बिहाइंड और फिर ये एरो बना हुआ आगे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ठीक है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं कि यार ये आगे ये पीछे आपके में जो आईज भी नजर आ रही है ना आप कलर करने से पहले आईज को सिलेक्ट कर लें उनको ऑर्डर ऊपर ले और ऑर्डर करके इन फ्रंट ऑफ हेड के ऊपर करेंगे तो वो सबसे आगे है ठीक है इस तरह आप अपना रोबोट बना सकते हैं ठीक है अच्छा कंट्रोल एस करते जाइएगा सेव कर लें इस फाइल को और इस पर जाकर काम कर दीजिएगा सर मेरी एक बात समझ नहीं आई ये हमने पूरा रोबोट बनाया है ठीक है अगर ये फॉर एग्जांपल मैं ये रोबोट को मूविंग रोबोट करना चाहता हूँ जो भी है मुझे या एज ए एसेट के तौर पे जब मैंने एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे होगा अच्छा उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस होंगी एक तो अप्रोच ये होगी कि अगर आपकी थोड़ी सी मूवमेंट्स है ना जैसे मेरे पास यहाँ पे रोबोट नहीं पड़ा अच्छा एक रोबोट मैंने भी बनाया था उसमें मैंने क्या किया था कि उसमें मैंने सिर्फ दो उसकी हैंड मूवमेंट्स रखी थी एक ऊपर एक लेफ्ट पे एक राइट ठीक है तो वो उसकी एनिमेशन से फिर थी कि एक लेफ्ट एक राइट जब उसको मैं तेज से चलाता था तो वो लेफ्ट राइट ऐसा लगता था जैसे वो वेव है ठीक है ये मैंने सिर्फ दो चीज़ें एक्सपोर्ट कर ली एक उसके लेफ्ट वाला हाथ एक राइट वाला हाथ ठीक है आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई करना है आपकी कौन कौन सी चीज़ें मूव करेंगी कौन कौन सी स्टैटिक रहेगी इसकी बॉडी इसका हेड ठीक है इसका ये वाला सर ये सारा एक रहेगा ठीक है इसके जो बाजू हैं ये अलग होंगे क्योंकि आप इसके बाजू मूव करवाना चाहते हैं तो आप इसके बाजुओं को अलग एक्सपोर्ट कर लेंगे एक अलग PNG फाइल एक अलग इमेज की तरह इसके इस बाजू को एक अलग इमेज की तरह एक्सपोर्ट कर लेंगे इसकी बॉडी और इसके हेड को अलग PNG की तरह एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है और वो यूनिटी में लेके जाके आप उसको मूव कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं हम यूनिटी में जाके उसका एंगल हम इधर लगा देंगे और फिर जब हम इसको मूव करेंगे तो फिर वो इस एंगल के साथ मूव करेगा जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा वो इस तरह मूव करेगा आप उसका एंगल इधर लगा देंगे ठीक है और फिर जब आप उसको मूव करवाएंगे तो फिर वो इस तरह लेवल ये डॉट जो है वो एंकर पॉइंट होता है हाँ यूनिटी में इस तरह होगा अच्छा वैसे तो आप लोग क्योंकि यूनिटी जानते हैं आप लोग वैसे कर सकते हैं बहुत से डिजाइनर जो है वो कोडिंग नहीं जानते यूनिटी नहीं जानते तो हमारे पास उसके लिए एक और टूल होता है Adobe After Effects ठीक है वो एनिमेशंस के लिए होता है उसमें हम ये पूरी इसी की तरह वेक्टर ही उधर ले जाते हैं और फिर वहीं पे जाके हम थोड़ी बहुत वेक्टर एडिटिंग भी कर सकते हैं और हम
उसके एनिमेशन भी उधर कर सकते हैं। उधर भी सेम इसी तरह करते हैं कि हम फ्रेम लगाते हैं, की फ्रेम्स लगाते हैं। आप लोग की फ्रेम्स तो नहीं पहुंच सकता है कर लिया एनिमेशन, ठीक है। उसमें भी आप की फ्रेम्स लगाते हो और बताते हो कि यार इस की फ्रेम पे इसका हाथ इधर होगा, और फिर आप नेक्स्ट की फ्रेम बताते हो और बोलते हो इधर हाथ उसका हाथ इधर होगा, और वहाँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसा होगा। लेकिन आप लोग अगर यूनिटी चाहते हो तो फिर आपको आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं जाने की जरूरत, लेकिन आपको यहाँ से PNG एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग वो कंप्लीट कर लें इसकी, मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोरल ड्रॉ में ये बहुत इजी है कि आप ना एक्सपोर्ट करने के लिए आपने जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है ना, आप बस उनको सिलेक्ट करते हो और कंट्रोल E हिट करते हो, कंट्रोल E फॉर एक्सपोर्ट यार, ठीक है। एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करते हो और फिर आप बताते हो यार फाइल का नाम क्या है, उसका फाइल जिस मर्जी में ले जाए, लेकिन PNG का ये एडवांटेज है कि PNG के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आता है, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड है ना वो आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन JPEG के अंदर वो उसको एक वाइट बैकग्राउंड PNG होता है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसको मैंने येलो कलर दे दिया, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक और सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया। मैंने इस ग्रीन सर्कल, मैंने येलो सर्कल में से ग्रीन सर्कल निकाला, ठीक है। मैंने ये सर्कल निकाल लिया और हमारे पास वही डोनट बन गया, ठीक है। और मैंने अब इसको एक्सपोर्ट करा, जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये बीच में खाली है, ठीक है, ये खाली आना चाहिए, कंट्रोल E, ठीक है। और मैंने इसको नाम दिया सर्कल डोनट, और फिर मैंने इसको PNG किया। अच्छा, आई मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड ओनली टेक हो, सिलेक्टेड ओनली एज द नेम सजेस्ट, कि वो सिर्फ उसी को एक्सपोर्ट करता है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। उसके बाद एक वो बॉक्स आएगा जो रेंडरिंग कर रहा हो, ये रेंडरिंग कर रहा है, ठीक है। ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है ट्रांसपेरेंसी का, वो यूजुअली टिक हुआ होता है, मेरे केस में टिक नहीं है क्योंकि मैंने जो लास्ट एक्सपोर्ट की थी उसमें टिक नहीं मैंने किया था, ठीक है। मैं इसको टिक कर दूंगा तो अब वो ट्रांसपेरेंट रेंडर करेगा। ये देखिए, ये जो नीचे जी हाँ, मैं वो उस पे आता हूँ, ठीक है। अभी ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ग्राफिक्स आप कह रहे हैं कम आ रहे हैं, मैंने 72 dpi 95 पिक्सेल्स बाय 95 पिक्सेल्स पर रेंडर किया। अगर मैं इसको कर दूंगा 500 बाय 500, ठीक है, तो अब ये आप कहेंगे कि हाँ यार ग्राफिक्स थोड़े बेहतर हो गए। मैं इसको 1000 बाय 1000 कर दूंगा, 1000 बाय 1000 में आ जाएगा, आपको वो और क्लियर नहीं। स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड आपके डिज़ाइन के हिसाब से है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से है, आपकी स्क्रीन का साइज़ कितना है, उसके अंदर क्या चीज़ कितने साइज़ की होनी चाहिए, उस हिसाब से एक्सपोर्ट करें। कभी भी बड़े साइज़ का पिक्सेल्स अच्छे होते हैं। 16:9 पे काम कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या पिक्सल है? ओके, नहीं, ये जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था ये 1920x1080 है ना, ठीक है। ये मैं जिसके ऊपर काम कर रहा था ये 1920x1080 है, ये आपके फ़ोन की स्क्रीन है इस तरह, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप कहते हैं कि यार मेरा जो लोगो है वो कितना आना चाहिए, ठीक है, तकरीबन ठीक है, लोगो इतना आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि आपका साइज होना चाहिए 569 बाय 569, ठीक है। मतलब कोई एक, मैं आपको स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता कि यार इतने पे रेंडर करते हैं, कोई मसला नहीं। वो होता है कि आपकी डायमेंशंस कितने, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर 5 फुट की स्टैंड है तो उसके ऊपर साइज और होगा, अगर आपके फ़ोन एप्लीकेशन है तो ज़ाहिर बात है वो पिक्सल्स में होगा, और वो जिस तरह जो फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर आती है ना वो 100 बाय 100 पिक्सल्स की होती है। अब वो 100 बाय 100 पिक्सल्स में आपको इधर रेंडर करके दिखाऊंगा, बोलेंगे ये तो बड़ी लो रेजोल्यूशन है, लेकिन असल में फेसबुक पर वो इतनी छोटी साइज में आ रही होती है कि वो हमें लग नहीं रहा होता कि ये लो रेजोल्यूशन, ठीक है। वो 100 बाय 100 पिक्सल्स में होती है, जब हम उसको ओपन करते हैं फिर वो बड़ी रेजोल्यूशन की रेंडर, ठीक है। तो क्लास डिसमिस, ठीक है। आप लोगों ने ये क्लास ये कंप्लीट करना है, और उसके बाद फ्लेम का अगर आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, वैसे मेरा नहीं ख्याल वो हमने अभी कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर कोरल ड्रॉ का बेसिक टूल का होगा ट्यूटोरियल, वो देख लीजिए, शेयर कर देना, शेयर कर दो, ठीक है, एक इशू है बस, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास डिसमिस में आपको थैंक यू।